आज की क्लास में शुरू करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट, आज हम लोग एफ ब्लॉक यानी कि लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में डिस्कशन, फिर दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बस इतना ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलिए भैया शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे बताइए प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स के अंदर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो लेंथेनॉइड एलिमेंट जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है Ln से, इनकी तीन मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। सबसे पहले या मैं बोलूं सबसे कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पूरे एफ ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? +3। +3 इज a common oxidation state of F block element, right? C। लेकिन +2 और +4 भी ये शो कर सकते हैं। अब ये सोचिए, इस सवाल को इस साल नेट JRF में पूछा गया, कल आ रहा है रिजल्ट, ठीक है ना, कल रिजल्ट आ रहा है। तो नेट JRF के अंदर जो है ये सवाल पूछा गया कि बताइए लेंथेनॉइड एलिमेंट के वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वहाँ पर आंसर क्या था? EU +2 और YB +2, या टर्बियम। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये दोनों एलिमेंट्स आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में रटे होने चाहिए कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इधर आ जाइए सभी, जरा यहाँ आ जाए। +4 को शो करने वाले सभी एलिमेंट्स हैं, +4 को शो करने वाले सभी एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 एलिमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर रखा है। मैंने 4 एलिमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर रखा है और उसका बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो इनके मेटल ऑक्साइड ही हैं, मेटल ऑक्साइड ही हैं। और आप लोग जानते हो कि जो खुद का रिडक्शन करेगा वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, इसलिए दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रहे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इससे अगर कम है तो किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं बताना जरा? सर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाले हैं। बोलो ट्रिक समझ में आई क्या? एक बार दोबारा ध्यान से सुनो। +3 से कम तो रिड्यूसिंग एजेंट, +3 से ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? +3 से कम तो रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, और +3 से ज़्यादा है तो किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारी क्लास के सभी बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। चलिए जी, आयोनिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। इधर आ जाओ, मुझे बताइए आयोनिक रेडियस नॉर्मली अगर मैं पूछता हूँ पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस क्या होता होगा भैया? बढ़ता होगा क्योंकि साइज बढ़ता है। और लेफ़्ट टू राइट क्या होता होगा सर? सर लेफ़्ट टू राइट घटता होगा। तो सर यहाँ भी घटता होगा, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही घट जाता है, हाँ या ना? और उसका लॉजिक क्या है जी? सर उसका लॉजिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लॉजिक है इसका? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये मैंने पढ़ा दिया है प्रीवियस लेक्चर में? बताइए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता था? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है, और उसका रीजन है एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। क्योंकि मैं जानता हूं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कहां से? शील्डिंग इफेक्ट से। याद आ रहा है? शील्डिंग इफेक्ट। और आप लोग की बात जानते हो कि शील्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एस की शील्डिंग मैक्सिमम है, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। और एफ में भी अगर कोई मुझसे पूछता है 4F की ज़्यादा शील्डिंग है या 5F की ज़्यादा शील्डिंग है, तो सर सीधी सी बात है 4F की शील्डिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब दोनों में से साइज़ किसका बड़ा होगा? सर इसका बड़ा होगा। जहाँ शील्डिंग ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब ये हो गया कि साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। शील्डिंग जहाँ ज़्यादा है, क्योंकि रिपल्शन उतना कर रहा होगा ना वो न्यूक्लियस को। लेकिन जहाँ शील्डिंग कम है, मान लो 5F है, तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बात आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सवाल बड़ा सिंपल सा था कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
साइज में कॉन्टिन्यूसली डिके आता है इन एफ ब्लॉक 4f सबशेल के अंदर, एंड इट इज़ ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। कोई पूछे 4f और 5f में कंपेयर कीजिए, तो ये बात बड़ी सिंपल सी है सर, जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड, और उसका लॉजिक है क्योंकि एफ ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मैं बोलूँ पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होता है, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो साइज और ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। किसके केस में? एक्टिनॉइड्स के केस में। तो ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। बहुत जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट कर। चलो भाई, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस भी आ जाती है हमारे पास, बड़े ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है, ज़रा देखना। मुझे बताओ, सुनो। जब भी किसी मेटल को, और तुम लोग जानते हो ये Ln है, Ln का मतलब क्या है यहाँ पर? लेंथेनॉइड मतलब लेंथेनॉइड सीरीज, तो इसको Ln से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? +3 होती है। इधर आओ, जब कभी भी एसिड से आप मिलाओगे तो आप सीधी सी बात है, एक बात याद रखनी है, मेटल की एक पहचान क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी कि मेटल जब एसिड से मिलता है तो क्या रिलीज करता है? H2 रिलीज करता है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ पर? H2 रिलीज हो जाएगा। आगे देखिए, ये हेलोजन है। आप मुझे बताइए हेलोजन कितने बॉन्ड बना पाता है? आप कहेंगे सर 1। और यहाँ पर ये Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3, मतलब 3। तो ये क्रिस क्रॉस खेल लेते हो नहीं खेल लेते, बताओ। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट होगा उसका कंपोजिशन कैसे दिखाई देगा आप लोगों को? सर यहाँ पर वो कंपोजिशन हमें ऐसा दिखाई देगा। बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे सीख पाए या नहीं सीख पाए? पक्का। इसके बाद मैं नाइट्रोजन की बात कर लूँ तो यार बड़ा सिंपल सा है सर। Ln जो है वो 3 है, 3 बॉन्ड बनाने वाला है, और नाइट्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाने वाला होता है? 3। तो आप देख पा रहे हो क्या? क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, LNN। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बताइए, कितना बेसिक है। आपको लगेगा कि मानो कितनी मुश्किल केमिकल रिएक्शन है, लेकिन देखिए देखते ही सॉल्व होने वाली रिएक्शंस होती हैं। वाटर की बात कर लेते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए। Ln मेरे पास 3 बॉन्ड बनाने वाला, OH-, यानी कि वाटर के अंदर OH- होता है, प्लस को माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये कितना बेटा? एक ही बॉन्ड बना पाता है। क्या करना होगा बताओ जरा? क्लियर? तो मतलब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बन जाएगी? हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो H2 गैस भी रिलीज होती है, भी याद रखना। हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो कौन सी गैस रिलीज होने वाली होगी? यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं। Ln, ये कार्बन है बेटा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सर ये Ln तो बना रहा है 3, और कार्बन महाराज कितने बना लेते हैं? 4। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कार्बाइड की कैसी फॉर्मेशन है? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो बनती है LnC2 बनती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये कैसे बनती है इसमें आगे आप लोग पढ़ेंगे। LnC2 2773 केल्विन, ठीक है बेटा। एक देखिए ये सल्फर है, सल्फर दिखाई दे रहा है, कितने बॉन्ड बनाता है? 2। Ln कितने बना रहा है? 3। अगर मैं सल्फर रख दूंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फॉर्मेशन कैसी हो जाएगी? ऐसी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। Ln 3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिस क्रॉस खेल लेंगे, कंपाउंड की फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या मेरी बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से इसको नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करिए भाई। चलिए जी नेक्स्ट, इधर आइए भाई सभी, इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को और पढ़ाई जा रही हैं। सम इम्पॉर्टेंट अबाउट द लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। सब हो रही है बेटा रिकॉर्ड, डोंट वरी। इधर देखिए सभी, ऑल लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। ये बात याद रखना, लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल नहीं है ये कैसे है? सॉफ्ट मेटल है। एक्सेप्ट Sm स्टील हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्या रीजन समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों से 4 ऑप्शन में ये बात पूछ सकता है कि कौन सा मेटल सॉफ्ट मेटल नहीं है इनमें से, तो आप याद रखना है Sm क्या काम करता है? स्टील हार्ड मेटल होता है, एंड इट इज ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। एक्सेप्ट लेंथेनम La+3 एंड Lu+3। आप लोग जानते हो ये तो लेंथेनॉइड एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिख दिया है La+3 और Lu, लुटीशियम +3। ऑल आर कलर्ड
सर ये कलरलेस क्यों है? यार सीधी सी बात है, ये तो F0 मिलेगा तुम्हें और ये मिलेगा F14। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो F14 भी क्या है? डायामैग्नेटिक है, यानी कि फुली फिल्ड है, नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F0 के अंदर भी कोई अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये डेटा समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट La+3 या Lu+3 ऑल आर कलर्ड। नेक्स्ट है एक्सेप्ट F0 F14, याद रखना भाई, La+3 और सीरियम+4, Yb दैट इज Ytterbium+2 और Lu लुटीशियम+3 ऑल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सभी का नेचर कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक। देखकर पता लग रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। टू द पॉइंट ये बातें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट है LaOH का थ्राइस। ये पॉइंट मैंने आपको उसमें भी डिस्कस कर दिया था एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स के अंदर, कि यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये होता है कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूँ ड्यूरिंग द लेंथेनॉइड्स, बेसिक करेक्टर या बेसिसिटी क्या होती है बेटा? घटती है। और उसका लॉजिक, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया था कि साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है? घट जाता है। पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ने का मतलब बेसिक करेक्टर का घटना है। इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सा करेक्टर घटता है? हाइड्रोक्साइड के अंदर इनका बेसिक करेक्टर घट जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मान लीजिए आपको 4 एलिमेंट दे दिए गए लेंथेनॉइड्स के, आपसे पूछे अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर हार्डनेस, क्योंकि सभी सॉफ्ट है और सॉफ्ट में भी आप लोगों को हार्डनेस का नेचर अगर पूछ ले या करेक्टर पूछ लें या ऑर्डर पूछ लें तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस, राइट। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए भाई, ये बातें जनरली, अब जैसे कहावत तो ये है कि केवल और केवल F ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दो, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दो, दैट्स इट। बच्चे के लिए लगता है भाई काफ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने में बात पूरी नहीं होती। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पढ़ना चाहोगे तो ये बेसिक डेटा आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए आपके एग्जाम से पहले। चलिए बहुत ध्यान से इसको नोट करिए। चलिए भाई, नेक्स्ट। चलिए, नीट का तो अपना वही डेट है, मई के फर्स्ट संडे ऑफ में। नीट का पेपर इस बार हमें उम्मीद है कि जैसे इस बार आया ना, सारा कुछ पेपर मतलब एक अच्छे लेवल का पेपर बनाया हुआ था। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कुछ भी सीधी सीधी लाइन डाली हुई थी, पूछा हुआ था अच्छा कंटेंट। जब अच्छा कंटेंट पूछता है तो अच्छे टीचर का फ़ायदा होता है, अच्छे बच्चे का फ़ायदा होता है। तो आप देख रहे हो इस बार का कट ऑफ इतने भागी नहीं है, जैसे पुराने समय में भाग रही थी ना कट ऑफ, उस टाइप की नहीं भागी। तो अभी जैसे अपनी एक स्टूडेंट है, उसका एम्स गोरखपुर मिल गया, 661 नंबर पे उसको एम्स गोरखपुर मिल गया, शायद एम्स पटना भी मिल जाए। तो इस बार का थोड़ा सा लग रहा है, प्लस हरियाणा में भी आपको पता होगा। चलो इधर आ जाइए, हाँ ठीक है, इधर आइए बस। 6 पॉइंट देखिए भाई, अलॉयज ऑफ लेंथेनाइड्स आर कॉल्ड मिश्र मेटल। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है भाई एनसीईआरटी का, कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिश्र मेटल। मिश्र मेटल का मतलब है ऐसा मेटल जिसमें 95% क्या हो? लेंथेनाइड्स, और 5% के अंदर आयरन विद अदर ट्रेस एलिमेंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और मैग्नीशियम एटसेट्रा। सुनो, जो बुलेट होती है ना, बुलेट के अंदर मैग्नीशियम कंटेंट होता है, ये भी याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बात तो सही है कि सभी ये जानते हैं कि जो बुलेट्स होती हैं उसके अंदर मिश्र मेटल होता है, लेकिन मिश्र मेटल में भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सर ये तो पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इधर आ जाओ भाई सभी, इधर आइए भाई। अब देखो F ब्लॉक के अंदर मैंने आपको 2 सीरीज़ पढ़ाई। पहली सीरीज़ जिसका नाम था लेंथेनॉइड, और दूसरी सीरीज़ अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या होगा? एक्टिनाइड्स। इधर आइए सभी, इधर देखिए, इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1214 देन N-1D, या तो 0 या तो 1, और NS2, अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, राइट।
भाई ये बात तो हमने सीख ली कि यहाँ पर n की वैल्यू 4 क्या बोलते हैं 6 होगी, तो 6 पीरियड के एलिमेंट है। और अगर ये 6 पीरियड के एलिमेंट है, ग्रुप दोनों का क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। ग्रुप 3 ये भी, और इनका भी ग्रुप क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ग्रुप 3। अब बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, सुनो। अगर 6 पीरियड है, अगर 6 पीरियड है तो इस केस के अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे भाई? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 4f1 to 14, 5d या तो 0 या तो 1, और 6s2 फिक्स है। इधर आ जाओ, यहाँ मैं अगर इसको 7th पीरियड का एलिमेंट मान रहा हूँ, ग्रुप इज सेम दैट इज 3 ग्रुप, तो 7 - 2 यानी कि 5f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। और ये कितना हो जाएगा 6d या तो 0 या तो 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा 7s2। ये तो फिक्स है, केवल ये बदलेगा और ये बदलेगा, जैसे इसमें 6s2 फिक्स था। अच्छा कोई आपसे पूछे दोनों में से ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका है, 4f का या 5f का, तो आप क्या कहेंगे? सर ये पूछने की बात है, 5f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसीलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्योंकि F5F वाला शील्ड ही नहीं कर पा रहा, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बात और बतानी है, बहुत ध्यान से देखिए भाई, सभी ऐसे नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से कुछ करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे भाई सभी। पहली बात, आपको पहला नंबर नहीं लिखना, याद रहेगा। नंबर आपको 5th भी नहीं लिखना, आपको नंबर 5th भी नहीं लिखना, इवन नंबर आपको 8 भी नहीं लिखना, ठीक है। ये नंबर आपको यहाँ से स्किप करने, और इससे अगले वाले नंबर आप जो है लिख दोगे। जैसे यहाँ इस वाले की जगह, फर्स्ट वाले की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0, ठीक है। फिर यहाँ 2 3 4 के बाद अगला 5 ना आके क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, और 6 अगला ये क्या हो जाएगा 7, और ये 7 फिर से रिपीट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और यहाँ से 8 ना हो गए कितना हो जाएगा बताइए, ये 8 ना हो गए कितना हो जाएगा 9, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, और ये 14 फिर से रिपीट। ये पुराना वाला गेम है जैसे हम लोगों ने लेंथेनॉइड में सीखा। बस अब आपकी नज़रें यहाँ होनी चाहिए, और अगले 5 या मतलब 5 तो नहीं 20 सेकंड के अंदर आप सारा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे। बस बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ नज़रें गड़ा कर रखें। देखिए तरीका याद है, एक्टिनॉइड के बाद वाले एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट। ये एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, क्या इसको F ब्लॉक का एलिमेंट बोलना चाहिए? आप बोलेंगे नहीं बोलना चाहिए। देखिए भाई ये बात सही है, F ब्लॉक के एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन का ना सिर है ना पैर, कहीं कोई रूल लग जाता है, कहीं कोई रूल लग जाता है। तो हम लोगों को अच्छा है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन को एक बार दिमाग में समराइज़ कर लें, ठीक है ना। अब इसके बिना सर पैर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, बहुत ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे। पहले तो इन एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक। अच्छा अब आप लोग जानते हो 90 से लेके कितने तक होते हैं बेटा, ये 103। अच्छा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी नाश्ता लाओ। एक बार दोबारा सुन लो। अच्छा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी नाश्ता लाओ। राइट, तो इस तरीके से आप लोग इन एलिमेंट्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं। बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ पर F 5F 6D और 7S होता है, और 7S2 इज़ ऑलवेज फिक्स्ड फॉर यू, है ना। ये तो सभी के लिए क्या रहेगी बेटा, फिक्स ही रहेगी। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, पहली बात तो एक्टिनॉइड F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए बेटा 0। D के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले F के बारे में बात कर ले। देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर ना 1 आना चाहिए था, इवन कुछ जगह ऐसा लिखा भी हुआ है कि F में कितना लिख दिया बेटा 1 लिख दिया है, लेकिन इट इज़ टिपिकली रॉन्ग। जो IUPAC है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने वाले हैं, उन्होंने ये बात मेंशन की हुई है कि यहाँ पर F थोरियम के अंदर F0 पाया जाएगा। उसके बावजूद भी इसको हम लोग किसका एलिमेंट समझेंगे बेटा, F ब्लॉक का एलिमेंट समझेंगे। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ये यहाँ पर बिना सर पैर वाली बातें, इसलिए दोबारा ध्यान से सुनो। थोरियम इज कंसिडर एज ए F ब्लॉक एलिमेंट, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन नॉट इन F सबसेल।
लास्ट इलेक्ट्रॉन F में नहीं है, उसके बावजूद भी क्या कहलाया जाएगा, ठीक है, वो D के अंदर जंप कर जाता है टू गेन द स्टेबिलिटी, राइट। एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये शायद बात समझ में आए। अब बहुत ध्यान से देखिए, फिलहाल के लिए ऐसा मानिए कि यहाँ जैसा सर ने बोला कि 1 को क्या कर देंगे 0, उसके बाद 2 3 4 5 नहीं लिखते, 6 देन 7 7 रिपीट करना है, 8 नहीं लिखते, 9 10 11 12 13 14 14। क्लियर हो गया? बताओ भाई सभी को क्लियर है? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनो 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 सुनो, एक्टिनॉइड से नीचे आओ, एक्टिनॉइड से नीचे आ जाइए। सुनो सुनो, एक्टिनॉइड से जब मैं नीचे आता हूँ तो पहले वाले थोरियम को, क्योंकि एक्सेप्शन था, इसको काट दो, ऐसे स्टार मार दो यार, ठीक है। ऊपर से पहला और नीचे से पहला, दोनों स्टार मार दिया आप लोगों ने। बताओ इन दोनों के डी में कितना होता है बेटा? 1 1 होता है। सॉरी, थोरियम में तो 2 होता है। थोरियम में कितना होता है बेटा? 2 होता है। एक्सेप्शनली 2 है। एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी में। जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, या तो 0 या तो 1। लेकिन उसके बावजूद भी थोरियम जो है एक्सेप्शनली डी के अंदर कितना पाया जाता है बेटा? 2। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ध्यान से सुनो भाई सभी। अच्छा, इसके बाद नीचे वाले इन तीनों में एक्सेप्शन है कि डी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 1 आने वाले हैं। और सीएम, ठीक है ना, किसमें? सीएम, याद कर लो, सीएम चीफ मिनिस्टर है ना। सीएम के अंदर भी क्या है बेटा? एक डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर? तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा रूल है। क्या सर? एफ के अंदर पहली बात 1 नहीं लिखना, एफ के अंदर 1 नहीं लिखना, 0 से शुरू करना है। 0 के बाद अगला 1 आना चाहिए, लेकिन क्या आना आएगा? 1 ही, 2 आएगा, फिर 3 देन 4 5 ना आके क्या आएगा? 6 7 7 8 ना आके क्या आएगा बेटा? 9 10 11 12 13 14 14। क्लियर? बात कर लूँ मैं एस की, तो एस तो सारा फिक्स है, एस क्या होगा? 7s2 फिक्स है वो सभी में। बात कर लें डी की, थोरियम जो है उसमें एक्सेप्शनली वो 1 वाला एफ का इलेक्ट्रॉन डी में जाके D2 हो जाता है। ऐसे लास्ट में आ जाइए एल आर के अंदर, उसमें भी क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा। इनिशियली थोरियम के बाद वाले तीनों में D1 है और सीएम में D1 है। खत्म। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। अब जरा बात सुनो ध्यान से, सुनो, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है। ये जो बात मैंने लिखी है ना बेटा, थोड़ा सा कठिन है इसको याद करना, लेकिन जो कर लेगा भैया उसके 4 से 8 नंबर पक्के हैं। अब आपकी मर्जी है। कहते हैं ना भाई एफ ब्लॉक बड़ा आसान सा चैप्टर है, फिर सवाल क्यों नहीं बनते? रीज़न है कि जो काम की चीज़ है वो याद नहीं कर पाते, जो काम की चीज़ है उसको याद नहीं कर पाते, और जो काम की नहीं है, जैसे डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डिफाइन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो रटे रहते हैं। तो इसलिए सीबीएसई में तो लिखाते हैं और एंट्रेंस के सवाल इससे नहीं बन पाते। इसलिए बहुत ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों देखो, थोरियम यहाँ पर आया था पहले नंबर पे, ये ना तो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड इज अगेन +3। +3 से नीचे कोई भी शो नहीं करेगा, ऊपर ही शो करेगा। अब इसके बाद याद रखें कि थोरियम केवल एक ही शो करता है, दैट इज +4। एक बात और बताऊं आप लोगों को, ये यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इवन ये 91 है ना, 92 से ही ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग प्यार से जानते हैं एक नाम, जिसका नाम है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे। पहले एक बार फिर से यहाँ आते हैं। थोरियम की जो स्टेबल, या मैं बोलूँ थोरियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज नोन एज +4। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्टिनॉइड, राइट। सी नेक्स्ट Pa। अच्छा पापड़, नेक्स्ट वाले ये सारे ही मैं लाइन से आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक इसके यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, कहाँ तक? BK तक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनो सभी। Pa जो है वो +3 +4 +5 तक शो करता है। इससे नीचे आ जाओ, +3 से लेके +6 तक शो करता है। इससे नीचे आ जाओ, +3 से +7, इसके नीचे आ जाओ फिर से 7, फिर घटना शुरू कर देते हैं। सुनो याद करने का तरीका सुनो। ये भाई अपना +4 है, ये 4 से कहाँ तक शो करेगा बताओ जरा? सॉरी, ये 3 से कहाँ तक शो करेगा? 5 तक, सही है। ये 3 से कहाँ तक शो करेगा? 6 तक। ये 3 से 7 पे रुक जाओ, फिर से 3 से कहाँ आएगा? 7, फिर 3 से क्या आ जाएगा? 6, फिर रिपीट करना शुरू कर दो। ये CM जो है ना, CM जो है ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सी? +4। और जो BK है ये भी कौन सी शो करता है? +4। अब मानिए आपको फंसाना है उसको, वो पूछेगा इन चारों में से कौन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता?
तो क्या क्या एलिमेंट देगा वो? एक दे देगा ये आपको, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब +4 वाले तो देगा, और इनको छोड़कर आपको कौन सा एलिमेंट दे देगा वो? यहाँ से कोई एलिमेंट उठा देगा, CF उठा देगा, ES उठा देगा, और आप फंस जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इस टाइप का जब आपको कंटेंट मिलने लगेगा और आप इसको सीख जाएंगे, और देखिए मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ बेटा, ये याद करना है, ठीक है ना? कटु सत्य बोल रहा हूँ, इसको आपको याद करना है। अगर चाहते हो कि नीट और JEE का एग्ज़ाम आप लोगों से क्लियर हो जाए, इसका सवाल आए और आप बना दो, तो इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। या तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते चलो और स्टेबिलिटी देखो, या फिर याद करो। और मुझे ऐसा लगता है याद करना आसान है, ठीक है ना? तरीका मैंने बता दिया है, +4, फिर +3 से लेके +5, फिर +3 से लेके +6, फिर +3 से लेके +7, फिर +3 से लेके +7, फिर +3 से लेके फिर उल्टा आ जाओ +6, और फिर आ जाएगा आपके पास कितना? +4 दैट्स इट। कौन सा CM? नहीं, ओनली 1 +4, ठीक है? तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए भाई, लाइट की स्पीड से नोट कर लो अभी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाइए, बस बहुत ध्यान से देखो, तेजस ध्यान से देख बेटा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे एक्टिनॉइड्स तो क्या बताओगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सेम केस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F। इसमें क्या बोलोगे? सेम, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F। दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा? एक्टिनॉइड। वाई? पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट है सर। चलो इधर आ जाइए, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान से सुनो। बड़ी सिंपल है, सभी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, वाइट सिल्वरी मेटल होते हैं, वाइट सिल्वरी मेटल, ठीक है ना? वाइट सिल्वरी मेटल होते हैं। सर ये सॉफ्ट लेंथेनॉइड के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट क्यों नहीं होते? उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी उसके अंदर क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? चलो इधर आ जाइए। ऑल आर रेडियो एक्टिव, एटॉमिक नंबर 92 से लेके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्यार से क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोला है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है ना? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, राइट? दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हैलाइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? मिक्सचर ऑफ हैलाइड एंड ऑक्साइड, राइट? अब बहुत ध्यान से देखिए, हैलाइड का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हैलाइड मिक्सचर ऑफ हाइड्राइड होना चाहिए ना, हैलाइड क्यों लिखा है? भाई मैं वाटर डाल रहा हूँ तो हैलाइड कैसे बन सकता है? क्या होना चाहिए? मिक्सचर ऑफ हाइड्राइड होना चाहिए, है ना? हैलाइड नहीं हो सकता। चलो इधर आओ सभी बच्चे। ऑल आर रिएक्टेड विद नॉन मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी मॉडरेट टेम्परेचर पर ही किससे रिएक्ट करते हैं? किससे रिएक्ट करते हैं? रिएक्टेड विद नॉन मेटल, राइट? सी इधर आओ, लास्ट पॉइंट। ऑल आर रिएक्टेड विद HCl बट इफेक्ट विद HNO3 इज क्वाइट स्मॉल एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। एक लेयर बन जाती है, उसके बाद फर्दर उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो ये बेसिक सी टर्म्स थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब मैं इस पर कोई आप लोगों को दावा ठोक कर नहीं कह रहा कि आप इसको लिखो या इसको याद करिए, लेकिन अपने दिमाग में एक डेटा होना तो चाहिए छोटा सा, ठीक है ना? ताकि आप लोग कंपैरिजन कर पाओ। चलिए अब आज की क्लास की लास्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। बड़ा ही फेमस सा सवाल होता है, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तो बहुत जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताना होगा डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए। सबसे पहली बात कि जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पता है, लेकिन एक्टिनॉइड्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम लोगों को आज की डेट में भी नहीं पता। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा,
दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, जबकि ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़े थे दे ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये कैसे होते हैं मेरे पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। सी, इनकी जो जर्नल या मैं बोलूँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, लेकिन ये +2 +3 +4 दिखाई देते हैं। +4 में दे आर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। ये +3 से लेके +7 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी करते हैं, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। देयर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक हैविंग जर्नल फॉर्मूला लेंथेनॉइड OH का थ्राइस। अभी अभी हम लोगों ने रिएक्शंस भी आप लोगों को पढ़ा दी थी, राइट। सर ये भी तो बेसिक होते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों में विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नो डाउट यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगी बेटा जी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज लेंथेनॉइड के कंपेरिजन में छोटा होता है, ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 4f, और हम लोग जानते हैं नो डाउट कि f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यहाँ 5f में होने की वजह से जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दैट्स वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द रीजन इज वॉट, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f एज कम्पेयर टू 4f, राइट। तो ये डेटा अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होते, जबकि एक्टिनॉइड्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है कर सकते हैं, कौन, एक्टिनॉइड। तो इट इज़ ऑल अबाउट लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड डिफरेंसेस। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के इस पे अभी ग्रुप पे ना, व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं अभी एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से आपको उसको ओपन करना है। और आई थिंक अराउंड 10 क्वेश्चन है उस पर आज की क्लास के, बहुत जल्दी से उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और रेटिंग फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे डालूंगा, राइट। तो बहुत जल्दी से आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेंड करता हूँ।